भाईंदर वासियों को मीरा रोड के हमारी जनता को बहुत दिन से उनकी मांग थी कि मीरा भाईंदर शहर की लोक संख्या बहुत ही बड़ी ज़्यादा पैमाने पे बढ़ रही है और साथ ही में हमारी जो पहले की शमशान भूमि थे, कब्रस्तान थे और दफन भूमि थी, उनकी संख्या बहुत ही कम थी। साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लोगों के लिए अंत्यविधि के लिए जगह नहीं थे। हमारे धर्मगुरु जो जैन समाज के, उनके लिए स्पेशल जगह लगती है, वो भी नहीं थी। हमारे घर में जो पालने वाले जो हमारे डॉग्स लवर रहते हैं या कैट लवर रहते हैं, उनके लिए भी अंत्यविधि के लिए जगह कहीं पे भी उपलब्ध नहीं थी। तो ये पिछले एक डेढ़ साल से मैं हमारी सरकार आने के बाद राज्य शासन के पीछे लगा था। मैंने 2 जगह जो है वो राज्य शासन से फाइनल करके ली, एक तो भाईंदर ईस्ट में और एक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वेस्ट और ईस्ट में, दोनों में। तो सर्वे नंबर 247 जो है वो हमने जगह ले ली है, उस पर रिजर्वेशन डाला सर्वधर्मीय स्मशान भूमि और कब्रस्तान का, और साथ ही में ईस्ट में वेस्ट में जो 352 सर्वे नंबर था उसमें भी हमने रिजर्वेशन डाल दिया। राज्य शासन के पास जब भी मैं ये पीछे लगा था, तभी इसको निधि की भी जरूरत थी, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास पैसा नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने विनती की और हमारे इस स्मृति उद्यान जो हमारे हरिश्चंद्र आमगांवकर माजी नगर सेवक थे और कोरोना कार्यकाल में हमसे बिछड़ गए, तो उनके नाम पे ये स्मृति उद्यान का निर्माण हम कर रही है। मीरा भाईंदर शहर की पहली शमशान भूमि होगी कि वहाँ पर्यावरण को आगे सामने देखते हुए हमने लकड़ों का वहाँ पे कुछ भी वापर नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ गैस और इलेक्ट्रिक दाहिनी होगी, जिससे हम अंत्यविधि कर सकते हैं। और साथ ही में हमारे लिंगायत समाज के लिए हमने स्पेशल जगह रखी है। वहाँ पे हमारे जो जैन धर्मगुरु है, उनकी मांग थी, उनके लिए स्पेशल जगह रखी है। और साथ ही में जो घर में पालने वाले जो प्राणी रहते हैं, उनके लिए भी अंत्यविधि के लिए जगह रखी है। और साथ ही में हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के सिया हो, सुन्नी हो या बोरी हो या खोजा हो, उनकी भी बहुत मांग थी, तो उनके लिए भी जगह, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी जगह रखी है। तो इस तरह से ये स्मृति उद्यान सभी जाति धर्म को लेके हमने वहाँ पे निर्माण करने जा रहा है। राज्य शासन ने जो 18 करोड़ की निधि दी थी, उसमें से 15 करोड़ रुपया इस स्मृति उद्यान के लिए दिया है और जगह पे उसका काम भी चालू है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दी गई है और 1.5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। और 352 जो सर्वे नंबर है, उस पर भी 12.5 एकड़ की वो जमीन है। उसके ऊपर कंपाउंड वॉल और गेट बनाने के लिए हमने 3 करोड़ की राशि का प्रबंध कर दिया। और भविष्य में जो भी खर्चा उसके लिए होगा, वो खर्चा भी राज्य शासन के माध्यम से हम करेंगे। तो ये मीरा भाईंदर शहर का पहला ऐसा पर्यावरण पूरक हम स्मृति उद्यान बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होगी, उद्यान का निर्माण होगा। तो इस तरह से मीरा भाईंदर शहर के भविष्य के 50 साल की जो आबादी को देखते हुए हमने ये बंदोबस्त कर दिया। और साथ ही में ये जो प्लान है वो हमारे थाने मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमने सैंक्शन भी कर लिया, ताकि भविष्य में कठिनाई महानगर पालिका को ना हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझकर ऐसी जो जरूरतें हैं वो नहीं होने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह से ये अगर हम प्लान सैंक्शन करके लेंगे, सीसी लेंगे, तो जगह पे हमें कोई किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। सर, आपने जो बताया प्लान के, लेकिन जो पुराने डीपी में भी और नए डीपी में भी कुछ शमशान भूमि हो चाहे कब्रस्तान हो, उनका क्या? नहीं, उसके बारे में मुझे पता नहीं। मैंने जो करके लाया वो मैंने आपके सामने रखा है। पुराने डीपी में और नए डीपी में क्या राजनीति हो गई है, उससे मुझे लेना देना नहीं। मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं लोगों को बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, जो सपना देखता हूँ वो साकार करता हूँ, जो वचन देता हूँ वो पूरा करता हूँ। इसलिए मुझे वो डीपी में रिजर्वेशन होगा तो अभी तक डेवलप होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ वो देखना चाहिए। मैंने जगह भी ढूंढी, कहाँ पे जगह देनी चाहिए वो भी ढूंढी, और साथ ही में रिजर्वेशन भी डाल के लाया, प्लान पास करवा लिया, ताकि तकलीफ लीगल कोई तकलीफ ही नहीं हो। और दोनों जगह पे मैंने जो शहर की जरूरत है वो पूरी की। अभी जिसको भी वो डेवलपमेंट करनी होगी पुराने डीपी के अनुसार वो करे।